माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल से चालीसा काल प्रारंभ कर रहे हैं। इन चालीसा काल के दिनों में हम लोगों को कैसे उपवास करना है, चालीसा काल का क्या अर्थ है, किस लिए इसको मनाते हैं, इसके विषय में आज इस क्लास में हम लोग सुनेंगे। कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, इन दिनों में हमें कैसे मनाना है, उपवास कैसे करना पड़ता है, क्या क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता है, क्या नियम है कलीसिया का, ये सब पूछा जाता है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए चालीसा काल क्यों मनाता है, इसका क्या अर्थ है, किस लिए मनाना जरूरी है, ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। कई लोग ये 40 दिन को देख करके ये बोला जाता है कि ईसा मसीह ने मरुभूमि में 40 दिन का उपवास किया था, उसको याद करते हुए हम लोग 40 दिन का उपवास करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। 40 का क्या महत्व है ये मैं कल के क्लास में बताऊंगा। लेकिन ये चालीसा काल जो मना रहा है, ईसा मसीह के मरुभूमि जीवन को या वहां के परीक्षा को याद करते हुए नहीं है, बल्कि ईसा मसीह के जो मुक्ति कार्य में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है उनका दुख पीड़ा, क्रूस उठाना, क्रूस पर मरना, दफनाना और जी उठना। ये सब हम लोग इस पर याद करते हैं। ईसा मसीह ने मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया, सभी मनुष्यों का पापों का प्रायश्चित प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं किया और हमें पाप मुक्ति देकर हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। ईसा मसीह ईश्वर मनुष्यों के समान बन करके मनुष्यों का पाप अपने ऊपर उठाकर पाप का प्रायश्चित कर अपना प्राण हमारे लिए अर्पित कर हमें जीवन दिया। मनुष्य का रूप धारण कर हमें ईश्वर का रूप धारण लौटाया। इस घटना को याद करने का समय है। हर वर्ष कलीसिया हमें ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करने, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित कर पाप में जीवन को छोड़ने का एक अवसर देता है। तो 40 का क्या महत्व है, कल के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। लेकिन इन 40 काल में हम लोगों को कैसे जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस किस प्रकार का उपवास हमें करना चाहिए, इस पर हमें आज मनन चिंतन करना है। सबसे पहले उपवास का मतलब ही ये है ईश्वर के साथ में रहना। उपवास साथ में रहना। तो ये 40 दिन कलीसिया हमें इसलिए दिया है, हम पाप के कारण प्रभु से दूर चला गया था। उस रिश्ता जो मीठा जो प्यार का जो रिश्ता था उसमें एक दरार आ गया। पाप ने हमें ईश्वर से अलग किया। इस 40 काल हम उन पापों के लिए पश्चाताप करते हुए, प्रायश्चित करते हुए हम प्रभु के पास लौट करके
प्रभु के साथ बैठने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु के प्रेम में रहने का समय है ये 40 काल। किसी व्यक्ति अपने प्रेमिका के साथ प्यार में जब बैठता है, कितना समय निकल गया, कहां है, सब खो बैठता है। उनके मन से वो सब विचार चले जाता है, ना भूख लगता ना प्यास लगता। इसी प्रकार ईश्वरीय प्रेम में ईश्वर के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति आराधना करते हुए, उनसे प्राप्त सारे वरदानों को याद करते हुए, और हम प्रभु के खिलाफ जो गलती किया उसके लिए माफी मांगते हुए, उस प्रेम में एक होकर के जब बैठेंगे, हम खाना पीना छोड़ना भूलना, इसको उपवास कहते हैं। इसको उपवास कहते हैं। और नबी इसहाक का ग्रंथ उसके अध्याय 58 वाक्य 1 से बहुत ही सुंदर है। मैं सीधा वाक्य 6 में जाना चाहता हूं। वहां पर लिखा हुआ है प्रभु किस प्रकार का उपवास हम लोगों से चाहते हैं। वहां पर अध्याय 58 का 58 का वाक्य 6 में एक संदेश देता है, वाक्य 7 में दूसरे एक संदेश देता है। दोनों मिलकर के प्रभु किस प्रकार का उपवास हम लोगों से चाहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 58 का वाक्य 6, मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की भेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। बस ये हमें करना है। अगर ये 4 बात देखेंगे प्रभु किस प्रकार का उपवास चाहता है। सबसे पहले हम लोगों के जीवन में जो अन्याय है, अपने भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, एक दूसरे के साथ जो हम अन्याय करते हैं, उसको करना बंद कर दीजिए, प्रेम में आइए। इसके बाद किसी के ऊपर हम जो बंधन रखता है, जुआ रखता है, उसको हटा दो, बंधनों को खोलना। इसके बाद पद दलितों को मुक्त करना है। किसी व्यक्ति, किसी चीज, इसके हम गुलाम बनकर रह रहा है, किसी को बांध कर रखा है, किसी के घर में नहीं जा रहा, या किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, जरूरतमंदों की मदद नहीं कर रहा है, अनेकों प्रकार का इस प्रकार का हम कार्य करते हैं, उससे हमें दूर करना है। और 4 में लिखा है हर प्रकार की गुलामी को हटाना। हम हो सकता है नशे का, हो सकता है वासना का, हो सकता है धन का, लालच का, किसी भी प्रकार का हम पाप का गुलाम बना है, बुरी आदत का गुलाम बना है, उन आदतों से हमें बाहर निकलने का समय होना चाहिए। ये उपवास का दिन, व्रत का दिन, 40 का दिन। वाक्य 7 में भी जाते हैं। इसके बाद लिखा है अपनी रोटी भूखों के साथ खाना। उपवास का मतलब खाना छोड़ करके, पीना छोड़ करके बैठना नहीं है। यहां पर प्रभु कहते हैं अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ कर करके। इसका मतलब है इन दिनों में हम लोगों को ऐसा कार्य भी करना है, जरूरतमंदों का मदद करना, भूख को खिलाना, ये जो कार्य। अगला पॉइंट लिखा है बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठहराना, जो नंगा है उन्हें कपड़ा पहनाना, और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। इसका मतलब भ्रातृ प्रेम का एक जीवन, जरूरतमंदों के मदद करने वाला जीवन, अपने भोजन से दूसरों को खिलाने वाला एक जीवन जीना, इसको उपवास का जीवन कहते हैं। इसके बाद आगे क्या लिखा है, वाक्य 8 में लिखा है तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी।
हमारा उपवास का दिन, ये व्रत का दिन, ये 40 काल में यदि हम पाप के बंधन को तोड़ना, आजाद करना, पाप से निकल करके भराद प्रेम में, भाईचारा में एक दूसरे का मदद करते हुए, जरूरतमंदों को मदद करते हुए जीवन जिएंगे, तब हमारी ज्योति उषा की तरफ फुट निकलेगा। प्रभु के लिए स्वीकार्य 40 काल उपवास का दिन यही है। ईसा मसीह ने भी कुछ बातें कहा है। हम लोग सीधा मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 1 से आगे हम लोग वाक्य 18 तक पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु ईसा मसीह ने पहाड़ी संदेश में 3 ऐसा मुख्य शिक्षा दिया। इन 40 काल में हमें क्या करना है, 3 मुख्य शिक्षा हमें अपनाना है। सबसे पहले यदि इसहाक का ग्रंथ के अंदर नबी इसहाक के द्वारा ईश्वर ने ऐलान किया, वाक्य 7:58 में हम लोगों ने देखा उपवास किस प्रकार का है, भूखों के साथ खाना। इसलिए सबसे पहले यहां पर प्रभु ईसा मसीह ने कहा तुम्हें भिक्षा दान करना है। भिक्षा दान करना है, वो भी कैसे करना है उसका सही रीति भी बताया है। तुम्हारा दाहिना हाथ जो काम कर रहा है, जो भिक्षा दे रहा है, जो सेवा कार्य कर रहा है, वो बायां हाथ को भी ना मालूम पड़े। दूसरों को दिखाने का कार्य नहीं, ईश्वरीय प्रेम से भर करके जरूरतमंदों में ईश्वर का रूप देख करके हमें ये कार्य करना है। 40 काल में भिक्षा दान का, जो दान देने का एक कार्य हमें करना जरूरी है। दूसरा, प्रार्थना करना। प्रार्थना के लिए प्रभु के साथ बैठना, वचन को पढ़ना और सुबह शाम, कम से कम सुबह और शाम प्रार्थना करना। सुबह शाम ही नहीं, मैं बोलूंगा नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपते रहना। इस प्रकार प्रभु के अनुभव में, प्रभु के प्रेम में जुड़ करके रहने का एक समय होना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए, यहां पर भी ये बताया हुआ है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रभु के प्रेम में ये कार्य भी करना है। तीसरा कार्य है उपवास का। उपवास का हम लोगों ने इसहाक का ग्रंथ के अंदर पढ़ लिया है। उपवास कुछ भोजन को त्याग करके, वो भोजन गरीबों को, भूखों को खिला करके, जरूरतमंदों को हमें प्रभु ने जो धन दिया है उससे थोड़ा दे करके हमें ये कार्य करने की जरूरत है। 40 काल के अंदर हर रोज कोशिश कीजिए एक वक्त का भोजन त्यागने का। इन 40 दिनों में यदि संभव है एक वक्त का भोजन त्यागने का प्रयत्न कीजिए। और परहेज, जैसे मांसाहार है, अंडा, मछली और जो मांसाहार, ये सब त्याग करके सादा भोजन करना, सादा पहनावा करना। कोई ऐसा जो दिखावा या ज्यादा आडंबर का जीवन पहनावा में हो या अन्य जीवनचर्या में भी ना हो, इस प्रकार अपने को थोड़ा सा विनम्र करने का समय बनाना चाहिए। भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है। भोजन के लिए हमें नहीं जीना है। कई लोग ऐसा है, कई वहां पर गया, यहां दावत में गया, ये सब इन 40 काल में थोड़ा छोड़ करके थोड़ा सा अपने में थोड़ा विनम्रता में आकर के खाना, जितना जरूरत है उतना खा करके, विशेषकर एक समय का अगर उपवास करेंगे सबसे उत्तम रहेगा। वो आपके ऊपर है, चाहे सुबह का करो, चाहे दोपहर का करो, चाहे शाम को करो। 2 वक्त आप खाना खा सकते या एक वक्त खा करके 2 वक्त छोड़ सकता है। आपके कितना सक्षम है उसके अनुसार आपको ये निर्णय करना है। कलीसिया के नियम के अनुसार, जैसे लातीनी कलीसिया के नियम के अनुसार
राख बुधवार को और पुण्य शुक्रवार को, ये 2 दिन नियम के अनुसार आपको उपवास करना ही है। ये लातीनी कलीसिया के, यदि हम लोग पूर्वी कलीसिया को देखेंगे उससे भी अधिक होता है। जैसे हम हर वर्ष का हर एक शुक्रवार हमारे लिए उपवास और परहेज का दिन होता है। तो ये 40 काल आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, आप कितना कर सकता है। सप्ताह में 1 दिन या सप्ताह में 2 दिन या 7 दिन, आपके ऊपर ये निर्भर है। कलीसिया केवल जो राख बुधवार है और पुण्य शुक्रवार के दिन इस प्रकार उपवास करने का जो नियम बनाया हुआ है। और इन दिनों में कोई ऐसा हाईफाई जीवन ना जिए, खाना पीना में थोड़ा संयम रखे, ताजा जो नॉर्मल खाना खा लें, वेजिटेबल खाएं। इस प्रकार अपने जो भोजन पर एक थोड़ा कंट्रोल करने का और उसके द्वारा कुछ खाना निकाल करके गरीबों को, जरूरतमंदों को खिलाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। और 40 काल में अगला एक हमें करना ही करना है, वो है रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। जिस घर में सुबह और शाम हो सकता है, सुबह और शाम को दोनों समय परिवार मिलकर के प्रार्थना कीजिए, या कम से कम एक वक्त परिवार मिलकर के हर रोज पारिवारिक प्रार्थना होना है, एक नियम बनाना। दूसरा, जिन लोगों जा सकता है रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में रोज प्रभु को ग्रहण करने का निर्णय कीजिए। योग्य रीति से हम लोग रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे और थोड़ा सा कष्ट उठाएंगे, हम रोज जाकर के प्रभु को ग्रहण करने का, ये एक हमें निर्णय करना है। रोज का पारिवारिक प्रार्थना एवं पवित्र मिस्सा बलिदान। इतवार और अन्य दिनों में तो हुक्म पर्वों में वो तो नियम है, लेकिन रोज का हमें इन 40 काल में एक नियम बनाइए। रोज 40 काल हम लोग मना रहा है, उपवास का व्रत का दिन है, इसलिए हम ऐसा जीवन जिएंगे। दूसरा, इन दिनों में रोज बाइबल पढ़ना है। वो तो मैं हर केवल 40 काल के लिए नहीं, हर एक दिन के लिए भी मैंने बता करके दिया है, कम से कम 1 अध्याय रोज बाइबल पढ़ने का। तो जो लोग नहीं कर रहा है, नियम बनाइए, ये 40 काल में हम लोग कम से कम 1 अध्याय बाइबल को पढ़ेंगे। बाइबल को हमेशा एक साइड से पढ़ करके जाना है। जो मिस्सा बलिदान का पाठ क्या है उसको देख करके नहीं, बल्कि हमें बाइबल को एक साइड से पढ़ करके जाना है। इसलिए एक साइड से बाइबल को पढ़ते हुए कम से कम 1 अध्याय बाइबल को पढ़ने का निर्णय कीजिए। जैसे मैं बोल करके आ रहा हूं, जो 4 रोसरी करने का प्रयत्न कीजिए। और इन दिनों में क्रूस की रास्ता, ये नियम बना दीजिए, आप रोज क्रूस की रास्ता करेंगे 40 का 40 दिन। मेरे इस YouTube चैनल से हर एक शुक्रवार को सवेरे 5 बजे मैं क्रूस की रास्ता कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी थोड़ा करने के लिए। तो लेकिन हर शुक्रवार को जो है क्रूस की रास्ता हम लोग करेंगे, और प्रतिदिन इस क्रूस की रास्ता करने का आप प्रयत्न कीजिए। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से ये क्रूस की रास्ता लिखा हुआ है। उसको पढ़ करके मनन चिंतन करते हुए, उन 14 स्थानों पर मनन चिंतन करते हुए आप रोज क्रूस की रास्ता करने का भी प्रयत्न किए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग को हम मनन चिंतन करते हैं। उसके लिए सबसे उत्तम प्रार्थना है क्रूस रास्ता प्रार्थना। प्रभु ने क्यों इन कष्ट पीड़ाओं को उठाया, तो मैं आपका मदद करूंगा हर शुक्रवार को। और हर रोज कल से हम लोग इस 40 काल का, पिछले 40 कालों में भी मैंने कोशिश किया है, इस 40 काल में, क्योंकि एक किसी का डिमांड था
ब्रदर ये जो पाप के विषय में थोड़ा क्लास लीजिए बोल करके, तब मैंने उनको बताया था 40 काल में लेंगे। इसलिए मैं इन 40 काल में पाप के विषय में हर रोज मेडिटेशन करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे इन क्लासों को रोज देखने के लिए, और अन्य लोगों को भी इन क्लासों को आप डाल करके देना। आपका फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या इंस्टाग्राम हो, हर एक जगह पर इसको आप थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस 40 काल को सही रूप से मना पाए। तो हर रोज आपको पाप के विषय में मनन चिंतन करने के लिए आगे आने वाले दिनों में मैं मदद करूंगा, ताकि हम अपने पाप को जाने, किस किस प्रकार हम पाप कर रहा है, और उस पाप को त्याग कर प्रभु के साथ एक होने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो पारिवारिक प्रार्थना जब आप करेंगे, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक का पेज नंबर 85 के अंदर 85, पेज नंबर 85 पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है उसका पेज नंबर 85 के अंदर जो है 40 काल के लिए मनन चिंतन वाला कुछ प्रार्थना है। अब तो आपका पारिवारिक प्रार्थना में ये भी आप मदद पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। उसके अंदर जिस प्रकार पुराने विधान के अंदर और नए विधान के अंदर अनेकों लोगों ने उपवास प्रार्थना किया, उसके द्वारा जो आशीष मिला है उसका याद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करने का एक सुंदर प्रार्थना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इन 40 काल मनाने का क्या जरूरत है, इन उपवास प्रार्थना के द्वारा क्या फायदा है, 2 एग्जाम्पल मैं बता कर देता हूं। सबसे पहले यदि आप जूदित का ग्रंथ को पढ़ेंगे, जूदित वो एक विधवा थी, वो उपवास प्रार्थना करने वाली थी। उसके उपवास प्रार्थना की शक्ति के कारण राजा नबुकदनेस्सर का जो आर्मी चीफ है होलोफर्नस, उनको पराजित किया। पराजित क्या है, जूदित का उपवास प्रार्थना का शक्ति सामर्थ्य के द्वारा उसको ये प्रेरणा मिला। उस प्रेरणा के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा उस होलोफर्नस का सिर काट करके इस्राएल को विजय देने वाली है जूदित। इसका मतलब है जो व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, आपको उनका गुलाम बनाने का प्रयत्न कर रहा है, उनके ऊपर, शत्रुओं के ऊपर, शैतान के ऊपर विजय आपको इस उपवास के द्वारा मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल बाइबल से उठा रहा हूं, वहां पर हम लोगों को एस्तेर का एक और ग्रंथ मिलेगा। एस्तेर ने क्या किया, उपवास प्रार्थना के द्वारा इस्राएलियों को बचाना था। इस्राएलियों को मार डालने का एक राजाज्ञा हो चुका है, इस्राएलियों को नष्ट विनाश होने वाला है। उनको बचाने के लिए रानी एस्तेर ने उपवास प्रार्थना किया। इसके बाद राजा सर्सियुस से जाकर के मिल रहा है, जिसने इस्राएलियों का वध करने का षड्यंत्र रचा था। वही व्यक्ति हम लोग देखते हैं इस उपवास प्रार्थना का फलस्वरूप राजा का मन परिवर्तन हुआ और उस व्यक्ति फांसी में लटका दिया गया। तो शत्रुओं पर विजय इस प्रकार हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ किसी का मन परिवर्तन, कठोर हृदय वाला राजा सर्सियुस का मन परिवर्तन एस्तेर के उपवास प्रार्थना के द्वारा हम लोग देखते हैं। एक और उदाहरण है, हमें मालूम है निनिवे के लोगों का 40 दिन का उपवास के द्वारा, अभी कल के क्लास में फिर से मैं उसको लेने वाला हूं। उपवास के द्वारा ईश्वर ने उनके ऊपर जो विनाश आने वाला था उसको हटा दिया। प्रभु ने इन लोगों का मन परिवर्तन देख करके जो विनाश इनके ऊपर होना था
उससे उनको मुक्ति मिल गया। इसका मतलब उपवास प्रार्थना ईश्वर के दंड से भी हमें बचाता है। ईश्वर के साथ एक होने का सबसे उत्तम तरीका है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। कल से शुरू होने वाले इस व्रत का दिन है, चालीसा का दिन है। प्रतिदिन उपवास प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, मिस्सा बलिदान और नशे से, अन्य बुराई से, पाप से हम दूर रहने का निर्णय करें। सबों के साथ मेल मिलाप, भ्रातृ प्रेम में रहने का निर्णय करें। रोज भय भक्ति के साथ प्रार्थना एवं बाइबल पठन ये करने का निर्णय करें। रोज मिस्सा बलिदान में जाने का, रोज क्रूस की रास्ता करने का निर्णय कीजिए। हम समय निकालेंगे। अन्य टीवी, मोबाइल का इस सब का दुरुपयोग, उसका उपयोग को भी हम थोड़ा सीमित करेंगे, कम करेंगे। जरूरत है उतना ही हम ये करेंगे। प्रतिदिन पाप के विषय में हम लोग आने वाले दिनों में मन चिंतन करेंगे। निर्णय कीजिए। इन दिनों में जितने भी क्लासें डाला जाएगा, आप अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाने का एक प्रेरिताई कार्य भी करेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। आप सबों को एक अच्छा चालीसा काल मनाने का, प्रभु के साथ होने का, प्रभु में लौटने का, बुराइयों को त्यागने का कृपा मिल सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।